तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटनाचक्र ज्योग्राफी का क्लास नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग भारत का भौतिक विभाजन वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने भारत के प्राकृतिक प्रदेश से संबंधित जितने भी एमसीक्यू घटनाचक्र बुक में दिए हुए इनको सॉल्व किए थे। आज के क्लास में हम लोग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे और इनसे जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू के फॉर्म में घटनाचक्र में, इनको हम लोग लगाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो टॉपिक है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और इस टॉपिक से संबंधित जितना भी फैक्ट घटनाचक्र में दिया हुआ उनको भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसका क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत है। ये हम सभी को पता है, ये आपका नवीन वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है, यानी कि इधर पश्चिम में सिंधु नदी से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। हिमालय लगभग जो है वो 2500 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई जो है लगभग 250 यानी कि 240 किलोमीटर है लगभग। और ये आपका अर्धवृत्त जो है निर्माण करता है। अर्धवृत्त मतलब कि ऐसा होगा, ऐसा अर्धवृत्त, ठीक है ना। तो हिमालय जो है वो अर्धवृत्त का निर्माण करता है। और इसकी चौड़ाई अगर हम लोग देखें तो कश्मीर में 400 किलोमीटर हो जाती है, कश्मीर में 400 किलोमीटर। और वहीं अगर इसकी लंबाई देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 150 है। तो कश्मीर में आपका 400 किलोमीटर जबकि अरुणाचल प्रदेश में 150 है। और ये आपका अर्धचंद्राकार है, इस तरह का है ना। आगे इसमें नेक्स्ट बताया जा रहा है कि भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल की पहाड़ी भी इसके अंतर्गत आते हैं, थोड़ा थोड़ा, है ना। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। तो पश्चिम भाग की अपेक्षा में अगर हम लोग बात करें पूर्वी भाग, तो यहाँ पे जो ऊंचाई में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी विविधता देखने को मिलती है। हिमालय के निर्माण के आयु के आधार पे एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर इसको 4 समानांतर जो है संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो हिमालय के निर्माण की आयु के आधार पे पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर महान हिमालय बना, फिर बाद में उसके कई साल बाद आपका लघु हिमालय बनता है, उसके कई साल के बाद आपका बाहरी हिमालय या फिर औटर हिमालय बनता है, जिसको हम लोग शिवालिक भी कहते हैं। तो हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर और वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर जो है वो संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला तो है आपका ट्रांस हिमालय, यानी कि इसको बोलते हैं तिब्बत का क्षेत्र। और ट्रांस हिमालय का भी 4 भाग है, एक आपका है काराकोरम श्रेणी, एक है लद्दाख श्रेणी, एक जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड है आपका बृहत हिमालय, जिसको महान हिमालय भी कहते हैं। थर्ड है लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय कहते हैं। और चौथा है बाहरी हिमालय, जिसको हम लोग शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। तो हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर जो है उसमें संरचनात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। आगे देखिए, हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो विभाजन वो आपका उत्तर से दक्षिण क्रम में किया गया है। और ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान जो है क्रिटेशियस टर्सरी काल तक हुआ था, और इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। अगर हम लोग देखें तो हिमालय का जो पर्वत श्रृंखला है इसमें सबसे पहले बना है आपका ट्रांस हिमालय, जिसका टाइम पीरियड क्रिटेशियस टर्सरी काल में बताया जा रहा है। फिर बताया जा रहा है कि हिमालय की अन्य श्रेणियों का निर्माण जो है वो टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या फिर जो महान हिमालय है ये, उसका फिर हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है। अगर हम लोग देखें सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला में बना ट्रांस हिमालय, जो कि आपका क्रिटेशियस टर्सरी काल में बनता है। फिर है ट्रांस हिमालय बाद आपका बनता है कौन, तो वो बनता है महान हिमालय, जिसको बृहद हिमालय भी कहते हैं। और ये इसका जो निर्माण है वो आपका ओलिगोसीन युग में हुआ है, यानी कि 25 से लेकर 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। इसके बाद आपका लघु हिमालय का निर्माण होता है, और लघु हिमालय का निर्माण जो है वो आपका मध्य मायूसीन काल में, यानी कि 14 मिलियन वर्ष पूर्व होता है। और सबसे लास्ट में नवीनतम जो है वो आपका शिवालिक श्रेणी है, जिसका निर्माण प्लायोसीन काल में, यानी कि लगभग 5 से लेके 1.7 मिलियन वर्ष पहले हुआ है, ठीक है ना। ये आपका शिवालिक का नाम हो गया प्लायोसीन में। तो याद रखिए, ट्रांस हिमालय क्रिटेशियस टर्सरी काल में सबसे पहले, उसके बाद बृहत हिमालय ओलिगोसीन काल में, उसके बाद लघु हिमालय मध्य मायूसीन काल में, और सबसे लास्ट में शिवालिक जो कि आपका प्लायोसीन युग में होता है, ठीक है।
आगे देखिए बताया जा रहा है कि हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। तो हिमालय के जो सबसे उत्तर में स्थित है उसको बोलते हैं ये आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला, यानी कि ये जो महान हिमालय की अगर बात करें तो महान हिमालय पूरा सतत है, जबकि अगर हम लोग मध्य हिमालय की बात करें तो वो टोटल इस तरह कर करके 11 टुकड़ा में है। ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखिए, जिसमें लगभग 6000 मीटर औसत ऊंचाई वाले से भी जो है अधिक इसमें शिखर मिलते हैं। जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर मिलते हैं। तो ये आपको मिलते हैं देखने को। ठीक है ना, आगे देख लीजिए, यहाँ पे एक यहाँ पे मैप बताया जा रहा है। सबसे पहले जानिए, ये आपका पामीर का गांठ है या फिर पामीर पठार। यहाँ से आपका हिंदकुश पर्वत निकल रहा है, इधर से आपका कुल्लून पर्वत निकल रहा है। यहाँ पे सुलेमान पर्वत है, यहाँ पे आपका किरथर पर्वत है। इसके बाद देखिएगा तो ये आपका ट्रांस हिमालय का 4 श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी, फिर आपका लद्दाख श्रेणी, फिर आपका जास्कर श्रेणी, और ये है आपका कैलाश श्रेणी। जास्कर श्रेणी से ही जो है वो टच होकर, यानी कि यहाँ से अभिसरित होकर आपका मध्य महान हिमालय निकल रहा है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके 11 टुकड़ा में जो है वो मध्य हिमालय निकल रहा है। उसके बाद शिवालिक हिमालय ऐसे गया है, उसके बाद जो है पूर्वांचल हिमालय ऐसे गया है। तो अब ऐसे में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैप में देख लीजिए, सबसे ऊपर है पहले आपका काराकोरम श्रेणी, उसके बाद है लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे जास्कर श्रेणी। ठीक है ना, और इधर देखिए तो कैलाश श्रेणी। ये तीनों जो है वो आपका ट्रांस हिमालय का भाग हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए आपका पीर पंजाल श्रेणी। इस तरह कर करके टोटल ये 11 भागों में टूट कर जो है वो आपका बना है मध्य ये हिमालय, है ना, जिसको बोलते हैं लघु हिमालय। ठीक है ना, तो लघु हिमालय का पहला चीज़ है आपका, वो है पहला जो है पार्ट, उसको बोलते हैं पीर पंजाल। लघु हिमालय बाद आता है आपका ऑटर हिमालय, जिसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। शिवालिक वाला ऊपर में आपका पामीर का गांठ है या फिर पामीर का पठार है। इसके दाहिने और कुल्लू पठार पर्वत, इसके बाएं और हिंदकुश पर्वत, उसके नीचे सुलेमान, उसके नीचे कित्थर है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन सा चोटी, ये वाला चोटी वाला टॉपिक जो है हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं थ्योरी वाली क्लास में। इसके बाद इधर देखिए तो आप इधर पूर्वांचल पहाड़ियाँ भी है, जो कि 4 ठो है, लगातार दिखिएगा। ठीक है ना, और गारो खासी जयंतिया भी जो है वो भी आपका मेघालय वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसकी आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है कि महान हिमालय पर स्थित जो एवरेस्ट चोटी वो है आपका सर्वोच्च एवरेस्ट चोटी है, वो है आपका माउंट एवरेस्ट। अब देखिए, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत का अगर भाग है तो वो हम लोग देखते हैं K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, है ना, ये आपका K2 है। अगर हम लोग देखते हैं, एक मिनट बतलाते हैं हम लोग कि अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वो है आपका K2, जिसका ऊंचाई है 8611, यानी कि 8611। और ये जो है वो आपका, ये देखिए ये आपका काराकोरम श्रेणी है सबसे ऊपर में, काराकोरम श्रेणी। तो इसी काराकोरम श्रेणी में ही आपका एक K2 मतलब कि श्रेणी है। इसी श्रेणी पर स्थित है एक चोटी जिसको बोलते हैं K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे बड़ी चोटी है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये आपका जो महान हिमालय है, महान हिमालय में एक पर्वत चोटी भी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे बड़ी है। क्योंकि ये भारत का पार्ट नहीं, ये किसका पार्ट है, तो ये आपका नेपाल में आता है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे, तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो कंचनजंगा की बात कीजिएगा तो कंचनजंगा जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है हिमालय पर्वत पर स्थित। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, तो कंचनजंगा के बारे में याद रखिएगा। कंचनजंगा के बारे में याद रखिएगा, कंचनजंगा जो है वो आपका मतलब कि महान हिमालय का पार्ट है ना। तो कंचनजंगा महान हिमालय का, देखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, तो हम सभी को पता है कि 8848 है माउंट एवरेस्ट का। वहीं कंचनजंगा चोटी की बात करें तो 8598 है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा सब इसी का ही है, महान हिमालय का ही पार्ट है। आगे देखिए, यह पूर्व में तीस्ता नदी, तो पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूल नदी के बीच में स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य पर स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ पे है, तो ये आपका पूर्वी नेपाल पे है, और भारत के जो है सिक्किम वाला क्षेत्र वहाँ पे ये स्थित है। पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की बात करें तो ये उत्तर मध्य नेपाल में है। तो अन्नपूर्णा जो चोटी है वो आपका उत्तर मध्य नेपाल में है स्थित है। धौलाधर
चोटी भी आपका नेपाल में स्थित है। तो याद रखिए, देखिए महान हिमालय का प्रमुख चोटी के नाम ले रहे हैं। एक है आपका नंगा पर्वत, ठीक है ना, फिर है आपका माउंट एवरेस्ट, फिर है कामेट चोटी, फिर है नंदा देवी चोटी, फिर है धौलागिरी चोटी, अन्नपूर्णा चोटी, मकालू चोटी, कंचनजंगा चोटी, नामचा बरवा चोटी। ये सभी जो है आपका महान हिमालय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। तो महान हिमालय के वलय की प्रकृति यानी फोल्डेन की जो नेचर है वो आपका असममित है ना। असममित है यानी कि असिमेट्रिक है। हिमालय के इस भाग का जो क्रोड है वो आपका ग्रेनाइट का बना हुआ, यानी हिमालय का जो क्रोड वाला भाग है, मतलब कि हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा जो है वो बर्फ़ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो होती है वो सतत होती है, यानी कि लगातार इसमें बहती रहती है। आगे देखिए, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को जो है हम लोग लघु हिमालय कहते हैं। तो ये तक हम लोग अभी तक जो है महान हिमालय के बारे में पढ़े। अब महान हिमालय के बाद जो है नेक्स्ट आता है लघु हिमालय, और इसका निर्माण जो है वो अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। इसका अगर ऊंचाई की बात कीजिएगा तो महान हिमालय का ऊंचाई हम लोग देखें 6000 मीटर लगभग, जबकि जो है मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है वो आपका 3700 लेके 5500 तक है। 3700 से लेके 4500 मीटर के बीच में मिलता है, और इसका चौड़ाई जो है वो आपका 60 से लेके 80 किलोमीटर के मध्य में मिलता है। मध्य हिमालय में हम लोग जानते हैं पीरो पंजाल सबसे लंबी श्रेणी है। मध्य हिमालय की अगर बात करें तो मध्य हिमालय जो है आपका टोटल जो है कितने भागों में टूटा हुआ है, तो जो है ये देख लीजिए मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय जो है आपका टोटल 10 भागों में टूटा हुआ है। पहला है आपका पीर पंजाल, फिर है धौलाधर, नागटिप्पा, मंसूरी श्रेणी, महाभारत है, डोकवा पर्वत है, ब्लैक माउंटेन है, डाफला श्रेणी, मीरी श्रेणी, आबोर श्रेणी, मिसमी श्रेणी, ये सभी करके जो है वो मध्य हिमालय आपका बिखरा हुआ है। आगे देखिए, मध्य हिमालय में पीर पंजाल सबसे लंबी जो है वो श्रेणी है, हम लोग जानते हैं। धौलाधर, महाभारत जो है ये श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू भी घाटियाँ इसी में आती है। तो हम लोग जब मध्य हिमालय की बात करते हैं इसी में आपका कश्मीर घाटी है, जो कि आपका महान हिमालय और जो आपका पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी बोले तो लघु हिमालय वाला पार्ट, तो इन दोनों के बीच में ही एक आपका है झेलम नदी बहता है, और झेलम नदी के द्वारा ही यहाँ पे जो है एक वैली का निर्माण कराया जा रहा है जिसको बोलते हैं कश्मीर घाटी, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, हिमालय की सबसे जो बाहरी श्रृंखला है उसको हम लोग शिवालिक कहते हैं, ठीक है ना। शिवालिक कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं शिवालिक, जो कि चौड़ाई मात्र 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर तक है। तो अगर हम लोग देखें तो ट्रांस हिमालय की जो लंबाई है वो आपका 6000 मीटर से भी ज़्यादा है, जबकि अगर हम लोग देखें महान हिमालय का तो वो आपका लगभग 6000 मीटर है। अगर हम लोग देखें मध्य हिमालय की ऊंचाई तो लगभग 3500 से लेकर 4500 के मध्य में मिलता है। अगर हम लोग देखें ऑटर हिमालय या शिवालिक की हिमालय देखें, शिवालिक की अगर ऊंचाई देखें तो आपका 900 से लेकर 1100 मीटर देखने को मिलता है। आगे देखिए, ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमानी की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंगठित जो है वो असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमालय या फिर लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में लंबवत घाटी को जो है हम लोग दून कहते हैं। तो मध्य जो हम लोग बात करते हैं मध्य हिमालय और जो बाहरी हिमालय, इन दोनों के बीच का जो लंबवत घाटी है उसको हम लोग बोलते हैं दून। कुछ प्रसिद्ध दून भी है जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है ना, ये सभी नाम आपको पता होना चाहिए। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपाद यानी कि फुट हिल क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में तीसरा तक ये फैले हुए समतल मैदान को ही हम लोग भाबर कहते हैं। तो शिवालिक के तराई वाले क्षेत्र में जहाँ पे गिरिपद है यानी कि फुट हिल्स है, और वो आपका पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला हुआ है ये समतल मैदान, जिसको हम लोग बोलते हैं भाबर। यह सामान्यतः 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ा होता है, और हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग हो जाने के कारण शिवालिक उग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी, क्या बोले हम, कंकड़ और बजरी के जमाव से ये निर्मित मेखला है। तो भाबर हम लोग जानते हैं, भाबर क्या है, तो भाबर जो है वो आपका ये है आपका लघु हिमालय और ये है आपका बाह्य हिमालय। इन दोनों के बीच में जो लंबवत जो आपका ये वाला क्षेत्र है जो कि पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, लगभग ये 8 से 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं भाबर। यहाँ पे जो आपका है महान हिमालय तरफ से या तो फिर इधर से उत्तर की ओर से आने वाली जो नदियाँ हैं, बारहमासी नदी है, इन लोगों के द्वारा जो कंकड़ उंकड़ लाता है, अवसाद लाता है, यहाँ पे सब जमा कर देता है, ठीक ना। आगे देखिए, कंकड़ और बजरी की सरधरनता
इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें विलुप्त हो जाती है। और इसमें कंकड़ उंकड़ इतना बड़ा बड़ा रहता है, इसमें इतना बड़ा बड़ा बोल्डर मिलता है इसमें, और कि उससे जो नदी पर यहाँ पे क्या बोलती है, नदी पूरी तरीके से यहाँ पे छिप जाती है ना, इसमें लुप्त हो जाती है। और धरातल पर केवल जो सूखी घाटी दिखाई देती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम है लेकिन पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली क्षेत्र भी मिलता है, जिसे हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं। तो भाबर पहले मिलेगा, भाबर क्या मिलेगा, भाबर। भाबर से हल्का सा आगे जाओगे तो यहाँ मिलेगा तराई क्षेत्र। यहाँ पे नदी लुप्त होती दिखाई देती है, यहाँ पे आपका नदी निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। तो भाबर के बाद दलदली क्षेत्र मिलता है, उसको बोलते हैं तराई। महान हिमालय के उत्तर में देखो, महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है, और पामीर की गांठ यानी जो कि तिब्बत में, ये ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी और एक आपका कैलाश श्रेणी, वो भी आपका ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म का जो कैलाश पर्वत है वो आपका ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में ही ये लोकेटेड है। तो कैलाश जो पर्वत है वो आपका ट्रांस हिमालय के पश्चिम भाग में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों के द्वारा भी विभाजित किया जाता है। देखिए हम लोग अभी हिमालय का विभाजन देखे 5 तरह से, कौन कौन देखे, तो हम लोग देखिए ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, फिर आपका बाह्य हिमालय, फिर हम लोग पूर्वांचल हिमालय तरफ देखे। इसके बाद इसका वर्गीकरण जो नदी घाटियों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल या फिर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसको हटाइए, फिर देखते हैं। पहला देखो, सतलज और सिंधु नदी के बीच में, ये आपका सतलज नदी और ये आपका सिंधु नदी, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को जो है हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट नदी जो है वो आपका सतलज और काली, ये आपका सिंधु नदी है, मतलब सॉरी सतलज नदी है, और ये आपका सिंधु नदी है। ये आपका सिंधु नदी है और ये आपका सतलज नदी है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय। सतलज नदी और ये है आपका काली नदी, तो सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद काली नदी और तीस्ता नदी, ये है आपका काली नदी और ये है आपका तीस्ता नदी। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। तो ये है आपका सिंधु नदी, ये है आपका सतलज नदी, ये है आपका काली नदी, ये है आपका ये तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी, काली नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। और काली नदी और जो है आपका तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं क्या, तो नेपाल हिमालय। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच के क्षेत्र हिमालय भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम जाना जाता है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच के क्षेत्र के भाग को नेपाल हिमालय के नाम जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय। फिर देखो, पहले देखिए हम लोग सिंधु नदी, फिर देखिए सतलज नदी, फिर देखिए काली नदी, फिर देखिए तीस्ता नदी, फिर हम लोग पूर्व में देखते हैं एक और नदी है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है दिहांग नदी। तो यहाँ देखें, इस वाले भाग को हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, इस वाले भाग को कुमाऊं हिमालय, इस वाले भाग को नेपाल हिमालय और इस वाले भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ये हम सभी को पता है। यहाँ पे एक दिहांग महाखंड यानी कि गोर्ज का निर्माण करती है, और ये जो है हिमालय दक्षिण को तीखा मोड़ लेते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ ये मिल जाता है। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, सबको पता है। दिहांग महाखंड यानी कि गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ लेते हुए हिमालय जाती है, ऐसे से आती है। यहाँ पे सिंधु नदी से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एक गॉर्ज बनाता है, उसके बाद तीखा मोड़ लेता है, इधर डायरेक्ट इसे घूम जाता है, और तीखा मोड़ लेने के बाद बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ ये फैल जाता है। तो यहीं पे पूर्वी सीमा में ये फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या फिर पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो कि चार्ट है, ठीक है ना। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल हिमालय हम लोग देखते हैं पटकाई, जो कि ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, नागा हिल्स आपका है नागालैंड में, मिजो हिल्स आपका मिजोरम में है, और मणिपुरी हिल्स आपका मणिपुर में है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बताया जाता है आपका नेक्स्ट जो है वो देख लीजिए कि भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली जो शीत लहरों का जो है वो अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत नहीं होती, सुविस्तृत जलोढ़ मृदा यहाँ से वंचित हो जाती है।
यहाँ पे मानसून का प्रतिरूप में जो है वो वर्तमान प्रतिरूप में परिवर्तन हो जाता है, ये भी जानते हैं। हिमालय पर्वत मानसून पर्वतों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा के कारण बनता है, ठीक है ना। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा एवं अन्य सहायक नदियाँ अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जरूर मैदान का निर्माण भी करती है। अब देखिए अटल टनल की बात की जा रही है। अटल टनल जो है लगभग 9 किलोमीटर है और ये लंबी टनल जो है हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल यानी कि मध्य हिमालय का पार्ट है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहुंग स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया था और तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी, लेकिन 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था 2020 में, ठीक ना। इसके बाद देखिए हिमालय का कुछ अनुदैर्य उत्क्रम भी है। ये आपको ऐसे देख के बहुत कन्फ्यूजन लगता होगा, लेकिन आप इसको ऐसे मत याद रखिए। इसको याद करने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक बताते हैं हम, सिंपल, उसको छोटा सा याद कर लीजिए। देखिए ये देख लीजिए ऐसे, फिर बता रही है ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। इस वाले भाग को बोलते हैं क्या बोलते हैं, देखिए इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस वाले भाग को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। इस वाले को बोलते हैं महान हिमालय, इस वाले को बोलते हैं मध्य हिमालय और इस वाले बोलते हैं शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो आपका ये क्षेत्र है, यहाँ जो अलग कर रहा है दोनों को, उसको बोलते हैं ITSZ यानी कि इंडो सांगपो सेचर जोन। क्या बोले, ITSZ यानी कि इंडो सांगपो सेचर जोन, ये हो गया। फिर देखिए सेकंड नंबर जो ये है आपका ट्रांस हिमालय, ये है बृहत हिमालय, ये है मध्य हिमालय, ये शिवालिक। ट्रांस हिमालय और जो है महान हिमालय दोनों का अलग कौन कर रहा है, ITCZ यानी कि इंडस सांगपो सेचर जोन या फिर इंडो सांगपो सेचर जोन, इसके द्वारा। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए ये आपका महान हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय, इन दोनों को जो अलग कर रहा है इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, तो 3 गो नाम में याद करना है। तो एक आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, MCT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो MCT को याद रखिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद ये है आपका लघु हिमालय और ये है आपका शिवालिक। इन दोनों के जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो है इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो मेन MBF याद रखिएगा, MBF यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलेंगे, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलेंगे। इसके बीच को ITSZ यानी इंडो सांगपो सेचर जोन बोलेंगे। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच को MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलेंगे। वहीं अगर हम लोग देखें तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच को हम लोग बोलेंगे MBF यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। हिंदी में इसको मुख्य सीमांत भ्रंश कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही इसमें बताया गया है। बाकी बात आप इतना जो इतना लंबा चौड़ा इसको याद मत कीजिए, कन्फ्यूजन होते रहिएगा। तो अभी जो बताए हम आपको ये वाला याद रखिएगा बस, ठीक है। ITSZ MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट और MBF यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये तीनों याद रखिएगा बस। अब जो है हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ तक जो है फैक्ट हम लोग समझ गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आपका UPPSC मेंस में पूछा गया था 2011 में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कथन और कारण के रूप में पूछा गया है। पहला है कि कथन है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां जो सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही बात है। इसका कारण बताया जाता है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता नहीं, ये तो आपका यहाँ पे हिमनद है, यहीं से प्राप्त करता है। तो कथन तो सही है, कारण इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण है कि नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित होता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन जो है परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त तो करता है, लेकिन ये जो कथन था कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, ये इसका सही व्याख्या नहीं करता है। तो सतत वाहिनी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है हिमनद है और यहाँ पे नदियों का ये उद्गम स्थल भी है। तो हिमनद के कारण यहाँ पे नदियों का उद्गम हो रहा है। फिर कथन और कारण पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, ये भी सही बात है।
देखिए इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका RS में पूछा गया 2013 में। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए IAS 1994 में पूछा गया था। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन है? तो वो है आपका, अगर हम लोग प्राचीनतम श्रेणी की बात करें तो वो है आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद है महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद जो है आउटर हिमालय। तो यहाँ पे ऑप्शन में ट्रांस हिमालय नहीं है, तो हम लोग मध्य जो है बृहत हिमालय की ओर जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहत हिमालय सबसे प्राचीन जो है वो श्रेणी है। उपयुक्त यहाँ पे विकल्प के अनुसार है, अगर यहाँ पे ट्रांस हिमालय होता तो वो चला जाता पहला नंबर आंसर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ये IAS 2010 में पूछा गया था। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर अधिकांश तब भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता है? पहला ऑप्शन है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से जो है वो आपका वंचित होता है, ये भी सही बात है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, यानी कि तीनों सही है। तो 1 2 3 ये आपका IAS में पूछा गया था 2010 में, तीनों सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में उप हिमालय यानी कि हिमालय है, हिमालय के जस्ट यहाँ से लगभग दिखिएगा, तो थोड़ा देर के बाद यहाँ पे अवसाद के द्वारा यहाँ पे एक मैदान का निर्माण किया जाता है जिसको बोलते हैं भाबर। और भाबर के बाद एक और मैदान मिलता है, उसको बोलते हैं दलदली वाला, उसको बोलते हैं तराई, ठीक है ना। दून तो हम लोग जानते हैं कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लंबवत क्षेत्र मिलता है उसको दून बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, यानी कि भाबर। यहाँ बताया जा रहा है कि उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपाद यानी कि फुट हिल्स क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है और ये सामान्यतः 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक चौड़ी होती है। और ये हिमालयी नदियों के द्वारा अचानक ढाल भंग हो जाने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में स्थित कंकड़ और बजरी के जमाव से ये जो है निर्माण होता है इसका। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन है? पर्वत पदीय प्रदेश। तो पर्वत पदीय यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका है ये है आपका ये ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक के बाद जो है आपका पर्वत पदीय स्टार्ट होता है, यानी कि फुल से स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं भाबर। और भाबर के बाद आपका दलदली क्षेत्र मिलता है जिसको बोलते हैं आपका तराई। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर शिवालिक। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर में है, उसके बाद बृहत हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद आपका अरावली या फिर जो है आउटर हिमालय है, और इसको बोलते हैं शिवालिक। अरावली नहीं, अरावली है ये नहीं, तो शिवालिक। तो यहाँ ऑप्शन है, एक्सप्लेनेशन देखिए इसका कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग में स्थित है और ये हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों पर लघु हिमालय तथा दक्षिणी ढालों के मध्य चौरस समतल मैदान वाली घाटियाँ देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो अगर हम लोग शिवालिक पहाड़ियों की बात करें, शिवालिक तो आपका हिमालय का जो है हिस्सा है शिवालिक। हम लोग जानते हैं ना कि शिवालिक की, पहले देखते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, आउटर हिमालय या फिर शिवालिक। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, ये सभी अरावली, तो ये सब तो है ही नहीं है, ये हिमालय का पार्ट हो जाएगा ना। ये आपका MPP से 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? और ये आपका 1997 में BPSC में पूछा गया था। तो चारों श्रेणी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय कब बना, मध्य हिमालय कब बना, महान हिमालय कब बना, शिवालिक कब बना, इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अगर शिवालिक की बात करें तो शिवालिक का जो निर्माण है वो आपका सेनोजोइक काल में होता है। तो प्लायोसीन काल के पहले आता है आपका सेनोजोइक काल और सेनोजोइक काल के बीच में होता है। शिवालिक अगर हम ऊंचाई की बात की जा रही है शिवालिक, तो आपका 900 से 1100 मीटर है। कितना है? तो 900 से 11 मीटर के मध्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में है? तो हम सभी को पता है कुमाऊं हिमालय के बारे में। कुमाऊं हिमालय कैसे देखते हैं? ये आपका सिंधु नदी, ये आपका सतलज नदी, ये है आपका काली नदी, ये है आपका तीस्ता नदी, ये है दिहांग नदी। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के वाले क्षेत्र को पंजाब हिमालय, सतलज नदी और जो है आपका काली नदी वाले बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। तो हम लोग सतलज नदी और काली नदी, सतलज और काली, ऑप्शन नंबर C। इसके बाद देखते हैं हम लोग ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग असम हिमालय, ठीक है।
तो इस तरह का पॉइंट पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जा रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो हम लोग देख चुके हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये आपका गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण है। तो जो भाबर प्लेन है ये शिवालिक के गिरिपद यानी कि फुट हिल्स क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से लेके पूर्व में तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है, और ये आपका 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक का एरिया है, और ये मतलब चौड़ाई वाला एरिया है, और इस मैदान में जो है कंकड़ और बजरी का जमाव हो गया है, जिसके कारण से नदियाँ जो है लुप्त हो जाती है यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और ये आपका IAS में पूछा गया था। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप वहाँ पे निम्नलिखित क्या देखेंगे? गहरे गड्ढे दिखेंगे, बिल्कुल सही बात है। यू आकार वाली जो है नदी घाटियाँ नदी मार्ग दिखेंगे, सही बात। समानांतर पर्वत श्रेणी भी दिखेंगे, समानांतर नहीं है बल्कि असमानांतर है। भू संकलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल का प्रवणन, ये भी प्रवणता ये भी दिखेंगे, मतलब कि 1 2 4, तो 1 2 4 1 2 3 4 सभी दिखेंगे, समानांतर भी दिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि इसको दर्शाना है, तो ये कैसे है देखिए। ऑप्शन है आपका क्या क्या, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सभी ऑप्शन है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले आपका काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर श्रेणी है, उसके बाद कैलाश श्रेणी है, उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी है। तो काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम सबसे पहले आ जाएगा, है ना। तो काराकोरम देखिए कहाँ ऑप्शन है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो अगर लघु हिमालय की बात करें ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में नहीं, मतलब कि आपका लघु हिमालय की बात करें तो आपका जो है वो महान हिमालय और शिवालिक के बीच में आता है लघु हिमालय। पहले आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका है महान हिमालय, उसके बाद आपका लघु हिमालय, उसके बाद आपका है ऑटर हिमालय, बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक। तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में आपका लघु हिमालय है ना, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो पहले ट्रांस हिमालय, फिर आपका महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर जो शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? तो पश्चिमी भाग में हिमालय जो पर्वत श्रेणी है इसका दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर मतलब नीचे से ऊपर जाना है। तो सबसे पहले आपका आएगा शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। शिवालिक हिमालय के बाद आएगा लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद आएगा आपका महान हिमालय, महान हिमालय के बाद आएगा ट्रांस हिमालय। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन वलित पर्वत है? तो हम सभी को पता है आपका शिवालिक है। अरावली, अन्नामलाई, विंध्यन ये सब तो आपका ये नहीं है, ये सब तो दक्षिण भारत में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। अधोलिखित उच्चावच हम लोग जानते हैं सबसे पहले आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद आपका है जास्कर, उसके बाद है कैलाश। धौलाधर जो है ये पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये आपका आता है मध्य हिमालय में, ठीक है ना। यहाँ बताया जा रहा है कि उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का झारखंड दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए इसका सही क्रम बतलाना है। ये आपका झारखंड पीछे से पूछा गया था, बताइए भैया इस तरह क्वेश्चन। तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। सबसे पहले आपका काराकोरम, उसके बाद है आपका लद्दाख, उसके बाद है जास्कर, उसके बाद है कैलाश, उसके बाद पीर पंजाल, और पीर पंजाल के बाद इसी में आता है आपका धौलाधर भी आता है, ठीक है ना। धौलाधर और जो पीर पंजाल है ये आपका मध्य हिमालय का भाग है। तो सबसे पहले आपका काराकोरम बता दिए, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है, यहाँ पे आपका कैलाश श्रेणी भी है, उसके बाद आपका आता है क्या, तो जो है वो धौलाधर। धौलाधर पर्वत श्रृंखला की बात करें और जो हम लोग बात करते हैं ये पीर पंजाल की, तो आपका जो है वो लघु हिमालय या फिर जो मध्य हिमालय इस वाले श्रेणी में स्थित है। तो देखिए ये आपका JPSC में पूछा गया 2013 में, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पेचीदा था ना, इनका क्रम पूछा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर पूछा जा रहा है। तो उत्तर दिशा की ओर यानी कि दक्षिण से उत्तर जाना है। तो जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख और काराकोरम, तो उत्तर दिशा की ओर। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर है पहला आपका काराकोरम, क्या ये गलत हो जा रहा है ना, सबसे पहले आपका काराकोरम, अरे यार ये तो गलत हो रहा है। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश, फिर आपका पीर पंजाल, फिर आपका ये आपका बहुत सारा है ये मध्य हिमालय है ना। तो काराकोरम सबसे उत्तर में आ जाएगा, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तब।
अगर ऐसा देखिए तो, लेकिन उत्तर दिशा की ओर जाना है तो दक्षिण से उत्तर जाना है, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण हो गया था, ये दक्षिण से उत्तर जाना है तो पीर पंजाल, पीर पंजाल के ऊपर जास्कर, जास्कर के ऊपर लद्दाख, लद्दाख के ऊपर काराकोरम, तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। तो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित, दक्षिण से उत्तर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो अगर ऊपर से नीचे जाना होता तो अभी जो बताया सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, उत्तराखंड पीसीएस में 2012 में पूछा गया था कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर हम लोगों को बताना है कि कौन कौन सा पर्वत चोटी देखने को मिलता है। तो ये आपका आता है मध्य हिमालय के अंतर्गत, हम लोग जानते हैं मध्य हिमालय और महान हिमालय के अंतर्गत जानते हैं। पहले देखते हैं हम लोग महान हिमालय में जो जो पर्वत चोटी है वो देख लीजिए। तो मान लीजिए ये आपका है महान हिमालय, क्या है ये, तो आपका महान हिमालय है। महान हिमालय में एक तो आता है आपका, सबसे पहले नंबर आता है महान हिमालय में, और वो है आपका नंगा पर्वत। फिर आता है आपका कामेट चोटी, फिर आता है आपका नंदा देवी चोटी, फिर आता है धौलागिरी, फिर आपका अन्नपूर्णा, फिर आपका कंचनजंगा, फिर आपका है माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर आपका है कंचनजंगा, उसके बाद आपका है नामचा बरवा, ऐसे करके है। ये सभी जो है वो किसका भाग है, तो वो ये सभी जो है आपका महान हिमालय का भाग है। तो एवरेस्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट तो आपका यहाँ पे इसी का भाग है, किसका भाग है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका, माउंट एवरेस्ट की बात करें, अन्नपूर्णा की बात करें, धौलागिरी की बात करें या फिर कंचनजंगा की बात करें, तो ये जो चारों ऑप्शन जो बताए यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका तो किसका भाग है, तो वो सब महान हिमालय का ही भाग है। तो सबसे इधर देखिएगा तो आपका है ये नामचा बरवा, ठीक है ना। नामचा बर्मा के बाद देखिएगा तो आता है आपका, वो है आपका कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है वो पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम में आपका कंचनजंगा हो जाएगा। पश्चिम में सबसे पश्चिम में आपका है नामचा बर्मा, उसके बाद उससे कम पश्चिम में है आपका, तो ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद आपका चोटी आता है, वो है आपका मकालू चोटी। मकालू चोटी, तो मकालू चोटी ऑप्शन में नहीं है। मकालू चोटी के बाद आता है आपका, तो वो है आपका मकालू चोटी के बाद आता है आपका माउंट एवरेस्ट, ये तो आपका माउंट एवरेस्ट है। तो कंचनजंगा बाद माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा बाद माउंट एवरेस्ट, ये आपका नामचा बरवा, यह है कंचनजंगा, यह मकालू, मकालू बाद ये है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद अगर देखिएगा तो वह आता है आपका अन्नपूर्णा चोटी, तो ये आपका अन्नपूर्णा चोटी यहाँ पे भी दिया हुआ था, अन्नपूर्णा चोटी। और अन्नपूर्णा चोटी के बाद देखिएगा तो एक आपका नेक्स्ट आता है धौलाधर श्रेणी, ये आपका धौलाधर श्रेणी। तो नामचा बरवा, फिर आपका कंचनजंगा, फिर आपका है मकालू, फिर आपका माउंट एवरेस्ट, फिर आपका ये माउंट एवरेस्ट के बाद आपका आता है धौलाधर श्रेणी, ठीक ना। मतलब माउंट एवरेस्ट के बाद आता है आपका अन्नपूर्णा श्रेणी, क्या है, तो अन्नपूर्णा श्रेणी, अन्नपूर्णा श्रेणी के बाद आता है आपका धौलाधर श्रेणी, ठीक ना। और फिर धौलाधर श्रेणी के बाद आगे और भी है, उसको याद रखिएगा। तो ये वाला आपका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हो गया महान हिमालय में। तो पहले आपका नामचा बरवा, फिर आपका कंचनजंगा, फिर आपका है मकालू श्रेणी, मकालू श्रेणी के बाद आपका आता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद आता है आपका अन्नपूर्णा श्रेणी, अन्नपूर्णा श्रेणी के बाद ये वाला आपका आता है, ये इसको बोलते हैं धौलागिरी चोटी या फिर धौलागिरी। इसके बाद धौलागिरी के बाद आता है नेक्स्ट, वो है आपका, ये है आपका नंदा देवी चोटी, क्या है, नंदा देवी चोटी। और नंदा देवी चोटी के बाद आपका आता है कामेट चोटी, क्या है, तो कामेट चोटी, कामेट। और कामेट चोटी के बाद आता है आपका लास्ट में, वो है आपका नंगा पर्वत, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत, कामेट चोटी, नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी के बाद आता है आपका धौलागिरी चोटी, धौलागिरी चोटी के बाद आता है आपका अन्नपूर्णा चोटी, अन्नपूर्णा चोटी के बाद आता है आपका ये है मकालू चोटी, मकालू चोटी के बाद आता है आपका सॉरी मकालू चोटी, यहाँ पे मकालू चोटी पहले आता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू चोटी, मकालू चोटी के बाद आता है आपका कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद आता है जो है नामचा पर्वत चोटी। तो ये इस क्रम को याद कर लीजिएगा, तब आपका ये ऑप्शन नंबर जो है ये इसका बी सही हो जाएगा। ये सभी महान हिमालय का ही है, सब जो है ये सब महान हिमालय का टोटल 8-10 गो है। उत्पत्ति की दृष्टि से पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन है, तो हम लोग जानते हैं अजंता, पालकोंडा श्रेणी, पटकोई श्रेणी और या फिर कैमूर। तो ये नहीं पता, इसका राइट ऑप्शन देखते हैं, मतलब ये एक्सप्लेनेशन। तो पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, तो पटकोई, अच्छा ठीक 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 ठीक, तो ये पालकोंडा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पटकोई है। तो पटकोई श्रेणी तो आपका हिमालय श्रेणी में स्थित है ना, पटकोई जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, पटकोई है, नागा है, फिर आपका ये है मणिपुरी हिल्स है, उसके बाद आपका मिजोरम हिल्स है, ये सभी जो है आपका पूर्वांचल हिमालय का भाग है ना। तो पटकोई श्रेणी जो है वो आपका हिमालय में स्थित है, और इसका जो निर्माण सबसे पहले हुआ है मतलब सबसे बाद में हुआ है, नवीनतम में, ठीक है ना, भूल गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो पटकाई बात करें तो हम लोग देखते हैं पटकाई की, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन सटा हुआ है? तो नागालैंड की बात करें, नागालैंड से अरुणाचल प्रदेश सटा ही हुआ है। असम तो पूरा असम भी सटा हुआ है। अगर हम लोग बात करें नागालैंड से, तो अरुणाचल प्रदेश से असम सटा हुआ है, नागालैंड सटा हुआ है। यहाँ पे त्रिपुरा की बात की जा रही है, तो त्रिपुरा भी संलग्न नहीं है पटकाई पहाड़ी से। त्रिपुरा मिजोरम जो है वो सम्मिलित नहीं है। और मणिपुर तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे में नागालैंड, नागालैंड के नीचे में मणिपुर। तो इसका ऑप्शन गलत, हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं, यानी कि जुड़ा हुआ नहीं है? सबसे पहला बात की पटकाई पहाड़ी जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों में ये संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ जो है वो त्रिपुरा से संलग्न है। ये क्वेश्चन में हमको गलत पूछे लग रहा है। पटकाई पहाड़ी आपका अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, ये सभी तो है। त्रिपुरा यहाँ पे कोई भी पहाड़ी नहीं मिलता है। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन सही, आंसर सही होगा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो हम सभी को पता है पीर पंजाल कहाँ मिलता है, तो हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में मिलता है। और पीर पंजाल श्रेणी जो है आपका लघु हिमालय का भाग है। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और अटल टनल के बारे में हम सभी को पता है कि अटल टनल जो है वो आपका जो है वो पीर पंजाल का ही भाग है। इसका निर्माण सड़क संगठन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए सही। यह मनाली और लाहौल स्पीति को घाटी को जोड़ता है, सही है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, सही बात है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, सही बात है, चारों सही, ठीक है ना। और ये 2020 में हुआ, 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। आधारशिला रखा, ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। अटल सुरंग जो है रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितना है? तो 9.02, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल श्रेणी पार करती है? तो हम लोग जानते हैं जो है वो पूर्वी पीर पंजाल या पश्चिमी पीर पंजाल। अरे बेटा, पीर पंजाल में भी कौन सा पीर पंजाल? तो आपका पूर्वी पीर पंजाल। इतना डीप पूछा गया, 66वां क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया था 2020 में। तो पूर्वी पीर पंजाल याद रखिएगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी? तो कश्मीर घाटी जो है वो आपका शिवालिक और आपका लघु हिमालय के बीच में स्थित है ना। मतलब कि याद रखिए ना, पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में, शिवालिक नहीं। तो बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। और मध्य हिमालय के बीच में भी हम जानते हैं जो है पीर पंजाल वाला इलाका वहाँ पे स्थित है। और हम लोग जानते हैं कि ये ऊपर में आपका मान लीजिए ये बृहत हिमालय है, ये आपका लघु हिमालय है। लघु हिमालय का सबसे ये पहला भाग जो है बृहत हिमालय, मतलब ये पीर पंजाल। उसके बाद आगे करते 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 ऐसे है, पीर पंजाल के बाद धौलतधार श्रेणी, उसके बाद नाग टिब्बा श्रेणी, उसके बाद है मसूरी श्रेणी, उसके बाद है महाभारत श्रेणी। तो ये आपका जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी, और ऊपर में आपका बृहत हिमालय, इन दोनों के बीच में है आपका कश्मीर घाटी। यहाँ पे एक नदी बह रही है जिसका नाम है झेलम नदी, और झेलम नदी के द्वारा यहाँ पे कश्मीर घाटी का निर्माण हो रहा है। तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ही आपका कश्मीर घाटी स्थित है, झेलम नदी के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। तो यहाँ तक का पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा रहा है कि कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो आपका वो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। का निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन तो लद्दाख, पठार, शिवालिक, ये सब क्या होगा क्या नहीं होगा? तो अक्साई चीन की बात करते हैं तो अक्साई चीन आपका लद्दाख पठार का भाग है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करेंगे अक्साई चीन की, तो देखिए ये आपका अक्साई चीन है, यहाँ पे LAC है यानी कि लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पे लद्दाख है। तो ये लद्दाख पठार हो जाएगा अक्साई चीन में, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर स्थित है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के चीन युद्ध में कब्जा कर लिया गया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में अवस्थित है। अब देखिए झारखंड PCS में पूछा गया था कि ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई कितनी है। तो ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई जो है आप इतना जान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें ट्रांस हिमालय की, तो उसका ऊंचाई जो है वो लगभग 6000 प्लस है। कितना है? तो 6000 प्लस है। बृहद हिमालय की ऊंचाई 6000 है। मध्य हिमालय की ऊंचाई जो अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं 3500 से लेकर 4500 है।
और अगर लघु हिमालय ये शिवालिक की बात करें तो 900 से लेके 1100 तक है। ठीक है, ये वाला तो एक डाटा याद रखिएगा। इसके बाद देखिए जीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय, इसके बारे में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका जो है ये ट्रांस हिमालय में जो आपका काराकोरम श्रेणी है, इसी श्रेणी में आपका K2 स्थित है, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जो कि आपका 8000 समथिंग 8241 है, 261 ऐसे करके कुछ है ना समथिंग। वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की। इसके बाद हम लोग जानते हैं महान हिमालय की बात करते हैं तो महान हिमालय में एक आता है आपका माउंट एवरेस्ट, बहुत सारी चोटी है, 8-10 गो है, जिसमें से एक माउंट एवरेस्ट भी है 8848, और 8850 भी बोलते हैं, 8848 भी बोलते हैं। तो इसके आधार पर देखा जाए तो हम लोग मानते हैं कि जो है वो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिमालय का औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से लगभग 8848 है, लगभग 8850 है। और ये नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8848 मीटर घोषित किया है, लेकिन 8850 इसका समथिंग मान लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है बृहद हिमालय में, इसलिए हम लोग इसका ऊंचाई ऑप्शन नंबर ए मान लेंगे। हिमालय पर्यायवाची है, तो हिमालय किसका पर्यायवाची है, सॉरी हिमालय नहीं मतलब हिमाचल किसका पर्यायवाची है, तो मध्य हिमालय का पर्यायवाची है, तो मध्य हिमालय को ही हिमाचल कहा जाता है। तो हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। मध्य हिमालय हम लोग जानते हैं मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय जो है वो आपका कई सारे टुकड़े में फुटा हुआ है, ऐसे। एक तो है आपका ये पीर पंजाल, फिर है आपका धौलाधर, ठीक है ना, क्या क्या है तो देखिए, पहला है आपका पीर पंजाल, फिर है धौलाधर, फिर है नाग टिब्बा, फिर मंसूरी। ये आपका पीर पंजाल, ये है आपका धौलाधर, ये आपका नाग टिब्बा, ये मंसूरी, ये आपका महाभारत, ठीक है ना, ये आपका हिमाचल, ऐसे करके नाम है इसका। तो हिमाचल जो है वो मध्य हिमालय का ही पर्यायवाची नाम है। ये असतत है, टोटल 11 नाम इसका है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, 5 राज्यों में फैला हुआ है हिमालय, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालय जो है वो 5 राज्यों में फैला हुआ नहीं है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, और पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। बाप रे बाप, इतना घुस के पूछता है। आप केवल हिमाचल, ये इसका एक्सपेंशन देख लीजिए कि भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। ये आपका 31 अक्टूबर 2019 में जब हम लोग को बनता है ना कि जो है जम्मू कश्मीर वो अब राज्य का दर्जा हटाकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। तो पहला है जम्मू कश्मीर, पहला यूनियन टेरिटरी, दूसरा है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इसके बाद 2 गो यूनियन टेरिटरी हिमालय में। उसके बाद राज्य की बात करते हैं तो आपका हिमाचल प्रदेश पहला, उत्तराखंड दूसरा, सिक्किम तीसरा, अरुणाचल प्रदेश चौथा, मेघालय पाँचवा, नागालैंड छठा, ये मणिपुर सातवां, मिजोरम आठवां, और मणिपुर जो त्रिपुरा 9 तो मतलब हिमालय में 9 स्टेट है, और 2 आपका क्या है, 9 स्टेट है, एंड 2 जो है आपका यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। तो ये भी नाम याद रखिएगा। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल की भी सीमा भी इसके अंतर्गत थोड़ा बहुत आती है, याद रखिएगा। बाकी बात पश्चिमी घाट वगैरह के बारे में और पुलिकट झील के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे उसको कन्फ्यूजन माथा पेची मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी तो हम सभी को पता है हिस्सा नहीं है, तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर आपका ये सभी तो है, उत्तर प्रदेश इसमें नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। तो हम लोग जानते हैं हिमालय श्रेणी नवीनतम है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम श्रेणी है। तो हिमाद्री, अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्याचल, तो ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि कथन और कारण पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा भूकंप यहाँ पे आता है, ये आपका अस्थिर क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय में कई अनुदैर्य उत्क्रम क्षेत्र ये है अवस्थित है, सही बात है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आपका सबसे पहले इंडो सांगपो सेचर जोन ITSZ की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं मतलब कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात करते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट की बात करते हैं MBF, इसकी बात करते हैं। ये सब यहाँ पे मौजूद है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वही यहाँ पे बताया गया है वो आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
36 पूछा जा रहा है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर एग्जाम्पल है किसका, तो वो आपका है सरोवरीय मैदान का एग्जाम्पल है, सरोवरीय मैदान। देखिए क्या है, पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमा निर्मित से मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। तो पहले पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण, यानी कि पहले से अगर वहाँ पे अगर किसी क्षेत्र में कोई झील होगा और उस झील के अस्तित्व के कारण जो है तलछट जमा हो जाता है, तो उससे जो निर्माण होता है मैदान, उसको बोलते हैं सरोवरीय मैदान। और कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन जो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कश्मीर घाटी, इम्फाल बेसिन, ये सभी सरोवरीय मैदान का ही बेस्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, और ये आपका हमको लगता है आईएएस में पूछा गया था, नहीं यूपीपी से 2019 में पूछा गया था। इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर इसको एक बार देख लेते हैं तो देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग केवल, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है। तो मुख्य हिमालय की जो परतदार चट्टानें हैं वो आप उसमें जीवाश्म वगैरह मिलता है। अतः कथन एक जो है असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तो लघु हिमालय में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाहरी हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जोम एवं गुप्त करार यहाँ पे मानव सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आगे याद रखो। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो करेवा हम लोग जानते हैं ना कि करेवा जो होता है वो आपका ये यहाँ पे केसर का जो है खेती बहुत अच्छा होता है। और करेवा के बारे में हम लोग पता था कि करेवा जो है आपका कश्मीर हिमालय का भाग है। कहाँ पे, तो कश्मीर हिमालय में जो है वो आपका करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति यानी कि करेवा मिट्टी भी मिलती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं और यहाँ पे जाफरन यानी कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ये आपका जीपीएससी में पूछा गया था, जीपीएससी 2021 में, कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो हम सभी को पता है कैलाश जो है वो आपका तिब्बत में स्थित है, ठीक है ना। नेपाल में आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक ना। तो कैलाश पर्वत तिब्बत में है। ये आपका कैलाश पर्वत हम लोग कैसे बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय का ये भाग है कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत कैलाश श्रेणी देखिए ना, जैसे कि हम लोग काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, और यहीं पे कैलाश श्रेणी में यहाँ पर कैलाश पर्वत है जो कि आपका तिब्बत में है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये जीपीएससी पूछा गया था। देखिए जीपीएससी भी ये 3-4 क्वेश्चन पूछा है इसमें, है ना, मतलब ये हॉट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, पर्वत श्रृंखलाओं में। तो पहला बात तो अन्नमलाई यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ जहाँ पे है उसको हटा दो। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है उसको हटा दो। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी बच गया ना। तो अन्नमलाई नहीं है तो बाकी बात तो होगा ही होगा, ऑप्शन से लिमिट कर दिया, ठीक ना। तो ये हमारा था आज का क्लास। और आज का क्लास हम लोग जो टोटल 40 को इसमें MCQ सॉल्व किए और कुछ कुछ जो है थ्योरी उसके बारे में पढ़े। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो दक्षिण और जो मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जीपीएससी के थ्रू, ठीक ना। तो आई होप जो है आज की क्लास हम लोग आपको समझा पाने में सक्षम हुए होंगे। इतना अच्छा लग रहा है ये दिखने में ना, ऐसे करके स्टाइलिश लग रहा है थोड़ा सा। तो आज हम लोग जो है वो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ लिए हैं। कल हम लोग जो है मध्य और जो दक्षिण भारत का जो है पर्वतीय प्रदेश इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।